भूमि पूजन का शुभ मुहूर्त। एक पूर्ण हिंदी कथा। भूमिका। प्राचीन भारतीय परंपराओं में भूमि पूजन को अत्यंत पवित्र और महत्वपूर्ण माना गया है। जब कोई मनुष्य अपने जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति अपने घर, मंदिर या किसी भी निर्माण कार्य की शुरुआत करता है, तो वह भूमि पूजन के साथ उस कार्य की शुभ शुरुआत करता है। ये केवल ईंट पत्थर का काम नहीं होता, बल्कि ईश्वर की कृपा, धरती माता का आशीर्वाद और प्रकृति की शक्तियों को साक्षी मानकर किए जाने वाला आध्यात्मिक अनुष्ठान होता है। ये कहानी एक ग्रामीण परिवार और उनके संघर्ष की है, जिसमें भूमि पूजन केवल एक अनुष्ठान नहीं बल्कि उनके सपनों, मेहनत और आस्था की नींव बन जाता है। कहानी, धरती से आशीर्वाद। गांव का सपना। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव अमरपुर में एक किसान परिवार रहता था। हरिराम, उनकी पत्नी सीता, बेटा राजू और बेटी बबली। हरिराम दिन रात खेतों में मेहनत करता था, पर मन में एक ही सपना पलता था, अपना घर। कच्चे झोपड़ी में बारिश का पानी टपकता, ठंडी हवा सीलन बन जाती और गर्मियों में दीवारें तपती, लेकिन हरिराम की आंखों में एक पक्का घर बनने की ललक हमेशा चमकती रही। सौभाग्य की घड़ी। एक दिन गांव के प्रधान शिवदत्त जी ने गांव में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कुछ नामों की घोषणा की। हरिराम का नाम उसमें शामिल था। उसके चेहरे पर चमक दौड़ गई। वह दौड़ते हुए घर आया और बोला, सीता, भगवान ने हमारी सुनी, अब अपना घर बनेगा। पर सीता ने कहा, घर से पहले जमीन का पूजन जरूरी है। बिना भूमि पूजन के घर नहीं बनाते। ये तो परंपरा है, आस्था है। शुभ मुहूर्त की तलाश। हरिराम ने गांव के पंडित रामकिशोर जी को बुलवाया। पंडित जी पोथी खोलकर ग्रह नक्षत्र देखकर बोले, अगले महीने माघ मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी को दोपहर 11:38 से 12:29 तक अभिजीत मुहूर्त है। यही शुभ है। हरिराम बोला, पंडित जी, हम गरीब हैं, ज्यादा तामझाम नहीं कर सकते। पंडित जी बोले, सच्चे मन से किया गया पूजन ही सच्चा होता है। धरती माता भाव देखती है, सामान नहीं। तैयारी। पूरे गांव में बात फैल गई कि हरिराम जी भूमि पूजन कर रहे हैं। गांव की औरतें हल्दी सिंदूर लेकर आईं। बच्चों ने रंगोली बनाई। राजू और बबली ने आम के पत्तों से तोरण बांधा। पंडित जी ने यज्ञ की सामग्री मंगाई। नारियल, पान, सुपारी, कलश, हल्दी, रोली, अक्षत और 5 धातुओं की मिट्टी। भूमि पूजन का दिन। माघ मास की वो सुबह सुनहरी धूप वाली थी। हरिराम ने सफेद धोती पहनी, सीता ने लाल साड़ी। पंडित जी ने यज्ञ शुरू किया। मंत्र गूंजने लगे, ओम भूम्ये नमः, ओम वासुदेवाय नमः। पंडित जी बोले, यहाँ एक ईंट गाड़ो जो घर की नींव होगी। इसमें तुलसी के पत्ते और हल्दी डालो। हरिराम ने कांपते हाथों से पहली ईंट रखी, सीता ने उसमें दूध चढ़ाया। राजू और बबली ने मिलकर नारियल फोड़ा। पूरा गांव हर हर महादेव के जयघोष से गूंज उठा। भूमि का आशीर्वाद। पूजन के बाद पंडित जी बोले, अब ये भूमि केवल मिट्टी नहीं रही, यह आपके सपनों की जन्मभूमि है। जैसे बच्चा माँ की कोख से जन्म लेता है, वैसे ही यह घर इस भूमि की गोद में जन्म लेगा। हरिराम की आंखों में आंसू थे, उसने सिर झुकाकर भूमि को प्रणाम किया। बाधा का सामना। जैसे ही निर्माण शुरू हुआ, पहले ही दिन मजदूरों की हड़ताल हो गई। सीमेंट आने में देरी हुई। गांव के कुछ लोगों ने जलनवश अफवाहें फैलाई कि हरिराम की जमीन अशुभ है। पर हरिराम और सीता ने हिम्मत नहीं हारी। वे हर सुबह भूमि पर जल चढ़ाते, नारियल रखते और प्रार्थना करते। धीरे धीरे सब ठीक हुआ। आस्था की जीत। 3 महीने में घर खड़ा हो गया। 2 कमरे, एक रसोई, एक आंगन और छत पर तुलसी का पौधा। गृह प्रवेश के दिन हरिराम ने फिर से पंडित जी को बुलाया। सीता ने पहली रसोई में खीर बनाई। पंडित जी ने कहा, जब शुभ मुहूर्त पर भूमि पूजन होता है, तब घर की नींव मजबूत नहीं, बल्कि भाग्य की नींव मजबूत होती है। गांव का आदर्श। अब हर कोई हरिराम से सलाह लेता, भाई, भूमि पूजन कैसे करें? शुभ मुहूर्त क्या है? हरिराम हंसकर कहता, बस ईश्वर का नाम लो और धरती को माँ समझकर आदर करो, वही सबसे बड़ा मुहूर्त है। भूमि पूजन केवल एक क्रिया नहीं, भावनात्मक और आध्यात्मिक संबंध है धरती से।
सही मुहूर्त पर किए गए काम में प्रकृति, देवता और आत्मा का सहयोग होता है। श्रद्धा और संकल्प से बड़ी कोई बाधा नहीं। शुभ मुहूर्त की जानकारी कथा में दिए अनुसार सूरज का चेहरा अभिजीत मुहूर्त ये प्रतिदिन लगभग 11:30 से 12:30 बजे के बीच का समय होता है, जो किसी भी शुभ कार्य के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। अमावस्या, पूर्णिमा, अक्षय तृतीया, बसंत पंचमी और गुरुवार विशेष शुभ माने जाते हैं।